फ्रेंड्स, आज मैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स में जो है प्रश्नावली 6.4 बताने जा रहा हूँ। यह हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है और चूँकि इसको हमने हिंदी में वीडियो दिया है तो देखते हैं इसका जो है इस चैप्टर का जो है बेसिक कंसेप्ट क्या है। उसके बाद फिर हम जो है इस चैप्टर पर आएंगे। तो देखते हैं बेसिक कंसेप्ट क्या है इसका। तो इसका बेसिक कंसेप्ट को हम जानें कि आपको अगर दो ट्रायंगल दिया गया है और दोनों एक दूसरे के सिमिलर है, समरूप है, जैसे मान लीजिए कि ए बी सी और दूसरा जो आपको पी क्यू आर दिया हुआ है, ये दोनों एक दूसरे के समरूप है, अर्थात ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर है। ठीक है, तो जैसे ही समरूप होगा तो क्या हो जाएगा, इसका जो है एरिया हो जाएगा, दोनों त्रिभुज के एरिया का यानी क्षेत्रफल का अनुपात जो है वो संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के संगत। जैसे मान लीजिए कि ए बी है तो ए बी जो है वो किसका हो जाएगा, पी क्यू का, तो ए बी का स्क्वायर बाय पी क्यू का स्क्वायर। दूसरा हो जाएगा आपको बी सी का स्क्वायर, इधर हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। और तीसरा अगर ये ए सी का स्क्वायर होगा तो इधर पी आर का स्क्वायर, जो कि आप लोग थ्योरम में पढ़ चुके हैं। 6.6 थ्योरम में इसको आपने पढ़ा है। ठीक है, और इसका वीडियो भी दिया हुआ है, आप उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो ये इस तरह से हो जाता। यदि मान लीजिए आपको जो है दो समरूप त्रिभुज दिया है और उसमें क्या कहता है, जैसे मान लीजिए दो समरूप त्रिभुज में इसकी माध्यिका जो है भी दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए आपको ए बी सी और पी क्यू आर दो समरूप त्रिभुज है। ठीक है, इसमें माध्यिका जो है इसका ए डी है और इसका जो है पी एम है। ठीक, तो क्या कीजिएगा, इसमें माध्यिका आपको जो है दिया हुआ है ए डी माध्यिका है किसका, बी सी का, और पी एम माध्यिका है क्यू आर का। तो जब त्रिभुज समरूप होती है तो क्या हो जाता है, उसकी क्षेत्रफल का अनुपात जो है संगत माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर हो जाता है, क्योंकि यह भी जो है इसके अनुपात में होता है। इसलिए ये जो है आपका हो जाएगा ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर। ये हो जाएगा आपको किसका, ए डी का स्क्वायर अब बाय पी एम का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से अगर शीर्षलंब भी रहता तो शीर्षलंब का भी होता है। ये आपको जानना है, ये दोनों मेन पॉइंट पर आपको जो है ना ध्यान रखना है, इसको ही फोकस करेंगे तो आप जो है 6.4 का जो है सभी सवाल को आसानी से कर सकते हैं, जैसा कि हम आप आगे उसमें बता रहे हैं। तो देखिए देखिए 6.4 में क्या हो गया, आपको दिया हुआ कि मान लीजिए ए बी सी समरूप त्रिभुज डी एफ है और इसके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सी एम स्क्वायर और 121 सी एम स्क्वायर है। यदि ई एफ जो है वो 15.5 सी एम स्क्वायर, सी एम स्क्वायर नहीं होगा, सी एम होगा, हो तो बी सी ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं इसको। जब त्रिभुज है ये दिया हुआ है तो कैसे होगा इसका। तो 6.4 का क्वेश्चन 1 है कि आपका त्रिभुज जो है ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ का। ठीक है, तो इसका एरिया जो है, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी आपको दिया हुआ है 64 सी एम स्क्वायर और एरिया ऑफ जो है डी ई एफ दिया हुआ आपको 121 सी एम स्क्वायर। ठीक है, और इसमें जो है आपको कहता है क्या, ई एफ
ई एफ इक्वल टू आपको दिया हुआ है 15.4 cm, तो कहता है बी सी इक्वल टू वाट, है ना। बी सी कर आपको ज्ञात करने के लिए। तो अभी आपने देखा कि समरूप त्रिभुज होती है तो संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात जो है क्या हो जाता है, उसके क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर हो जाता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों समरूप है इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ इक्वल टू आपको हो गया बी सी का स्क्वायर बाय ई एफ का स्क्वायर। चूँकि ए बी सी हम पहले लिए हैं तो इसका जब भुजा पहले लिए और डी एफ बाद में लिए हैं तो इसकी भुजा बाद में लिए। अब जो इसमें जो जो वैल्यू दिया उसको रख देते, जैसे 64 cm इसका जो एरिया दिया है, इसका एरिया आपको 121 cm स्क्वायर दिया है, ये रख दिया। अब बी सी हमको नहीं दिया है, इस पर स्क्वायर होगा, सॉरी। अभी जो हम क्या करते हैं, इस दोनों का स्क्वायर हटाते हैं तो इधर हमको क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। एक साइड स्क्वायर हटाया जाता है तो दूसरे साइड जो है उसका रूट आ जाता है, तो ये आपको रूट आ गया। अब क्या हो गया, आपको इसका रूट जब निकालिएगा तो ये आएगा 8 और सी एम स्क्वायर कैंसिल हो गया, 11, 8/11। और इधर आपको बी सी मालूम करना है और ये जो आपको 15.4 cm दिया हुआ है, ठीक है। 8/11, सॉरी 12 लिखा गया। तो देखिए इससे अगर इसको काटिएगा, नीचा नीचा बराबर में कटता है ना, तो ये कटेगा तो 1.4 आया। तो इससे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो बी सी इक्वल टू आपको निकल गया कितना, 11.2 cm, यहाँ cm है, तो यही आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से आप जो है, जब आप वो बेसिक कंसेप्ट जान रहे हो तो उसका यूज करके इस प्रकार से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। फिर देखिए तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन आपको कह रहा है कि यदि एक समलंब ए बी सी डी जिसमें ए बी समांतर डी सी है के विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, यदि ए बी इक्वल टू 2CD हो तो त्रिभुजों ए ओ बी और त्रिभुजों सी ओ डी के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछने लायक क्वेश्चन है। एग्जाम पॉइंट ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन के व्यू से आप देखें इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ए बी समांतर डी सी दिया हुआ है और ए बी इक्वल टू जो है 2CD दिया है, ये ध्यान में रखना है, बस आंसर हो जाएगा। चलिए तो इस क्वेश्चन का जो कुछ दिया उसको हम लोग देख लेते हैं। दिया हुआ कि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, तो हम लोग पहले एक समलंब चतुर्भुज बना लेते हैं। ए बी और ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये समलंब चतुर्भुज है। इसमें ए बी समांतर सी डी दिया है। दिया हम लोग को क्या है कि ए बी समांतर सी डी है, एवं दिया हुआ है ए बी इक्वल टू 2CD, ये भी दिया हुआ है। तो हम लोग को कहता है कि इसके क्षेत्रफलों का, यानी त्रिभुज, तो इसको मिला देते हैं, इसके डायगोनल इन विकर्ण को हम लोग जो है मिला देते हैं एक दूसरे से, जो ओ पर प्रतिच्छेद कर रहा है ना। लिखा हुआ है विकर्ण परस्पर ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक। तो हमको दिया है कि ए ओ एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ बी और एरिया ऑफ त्रिभुज सी ओ डी का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ये आपको निकालना है। बहुत अच्छा, तो देखिए क्या हो गया, चूँकि ये दोनों त्रिभुज है समरूप है, इसका देखिए ये जो है इसके जो है सम्मुख कोण से हो गया, ये समांतर है इसलिए ये कोण जो है इस कोण के बराबर हो गया एकांतर कोण से, और ये कोण जो है इस कोण के बराबर हो गया एकांतर कोण से। ये दोनों त्रिभुज, ये कोण जो है इस कोण के बराबर हो गया एकांतर कोण से, और ये त्रिभुज कोण जो है इस कोण का हो गया एकांतर कोण से, ये सम्मुख कोण से तो बराबर है ही।
तो दोनों त्रिभुज समरूप है, तो लिखेंगे चूंकि त्रिभुज AOB समरूप त्रिभुज COD है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ AOB बटे एरिया ऑफ त्रिभुज COD बराबर AB का स्क्वायर, संगत भुजा का स्क्वायर होता है, तो AB का स्क्वायर बटे CD का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए AB जो है वो क्या है, वो CD का 2 गुना है, तो 2CD यहाँ पर लिख देते हैं, इसका स्क्वायर बाय CD का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपको, यहाँ हो गया 4CD स्क्वायर और यहाँ CD स्क्वायर है, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो 4/1 अर्थात 4:1 हो गया आंसर आपका। ठीक, जैसे ही आप जो है इसमें थोड़ा और अपना से अगर थोड़ा जोड़ना चाहेंगे तो ये दोनों त्रिभुज ले लेंगे, दोनों को समरूप कर देंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप कर सकते हैं, वक्त है तो क्या कीजिएगा, त्रिभुज ले लीजिए, त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD में ये नाम दे देते हैं तो जल्दी से हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 कर देते हैं। ठीक है, तो कोण 1 इक्वल टू हो गया कोण 5 का, कोण 2 इक्वल टू हो गया कोण 4 का, ये हो गया एकांतर कोण से, नहीं ये क्या हो गया, 1 जो है 5 के इक्वल हो गया और 2 जो है 4 के इक्वल हो गया एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। और कोण 3 इक्वल टू कोण 6 हो गया सम्मुख कोण से, इसलिए क्या हो गया A से। ठीक, A समरूपता से क्या हो गया, त्रिभुज AOB समरूप त्रिभुज COD। ये भी लगा सकते हैं या डायरेक्ट जो आप समझ, वैसे तो ये परीक्षा में लगाना चाहिए इसलिए करके कि परीक्षा में आप किसको समझाइएगा, यहाँ तो हम आपको समझा दिए, ये लगा दीजिए और जैसे ही समरूप हुआ तो यहाँ से जाए, उसके बाद आपका ये समरूप हुआ, इसके बाद जाए यहाँ से आप चाहे शुरू कर दीजिए। ठीक है, ये जो है इतना, तब जब 4:1 जो है आपका ये आंसर निकल जाएगा, यही तो निकालना था। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, आकृति 6.44 में एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ABC और DBC बने हुए हैं। AD BC को O पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो प्रतिच्छेद पर प्रतिच्छेद करे तो दिखाए कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DBC जो है AO बटे DO है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको जो है दो त्रिभुज दिया हुआ है जो एक ही आधार BC पर जो है बना हुआ, ये BC है आपका, इसी पर जो है ABC और DBC दोनों बना हुआ है, और इसका कहता है कि AD जो है BC को O पर प्रतिच्छेद कर रहा है, यहाँ O पर प्रतिच्छेद करता है। तो हम लोग को सिद्ध करना क्या है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DBC बराबर AO बटे OD, ये करना है। अब देखिए क्या किया हमने, A से AM BC पर लंब डाला और D से DN जो है वो BC पर लंब डाला। ठीक है, तो इसको हम लोग कंस्ट्रक्शन यानी रचना में लिख देते हैं, AM लंब BC और
DN लंब BC खींचा। ठीक है, इतना हमने लिख दिया खींचा। अब देखिए प्रमाण में आइए, प्रमाण में क्या हो गया, ये त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ए, यहाँ पर O है, ये O, ठीक है, AOM और त्रिभुज DON में क्या हो गया, कोण M इक्वल टू कोण N इक्वल टू हो गया 90 डिग्री, चूँकि लंब खींचा हमने इसलिए 90 डिग्री होगा। दूसरा आप लोग देख रहे हैं कि इसको कोण 1 दे देते हैं, इसको कोण 2 दे देते हैं, तो 1 या 2 के बराबर होगा। कोण 1 इक्वल टू कोण 2, ये हो गया आपको क्रॉसपोंडिंग यानी शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है, तो क्या हो गया AA यानी दो टो कोण बराबर होगा तो तीसरा इससे बराबर हो जाएगा, तो A से भी लिख सकते हैं, A से भी लिख सकते है नहीं, तो क्या हो गया AA से त्रिभुज AOM समरूप त्रिभुज DON, ये जैसे ही समरूप हुआ तो क्या हो जाएगा, इसकी संगत भुजा जो है समानुपाती हो जाएगी, इसलिए इसके क्षेत्रफल जो है वो क्या हो जाएगा, इसकी संगत भुजा के। तो सबसे पहले समरूप हुआ तो हम लोग संगत भुजा को कर देते हैं, AO बटे DO बराबर AM बटे DN बराबर MO बटे NO, ये होगा। क्योंकि त्रिभुज जब समरूप हो गया तो संगत भुजा जो है समानुपाती हो जाता है। यहाँ तक समझ गए। अब जो है आपका जो टारगेट है वहाँ पहुँचने में आपको सुविधा हो जाएगी, आसानी से आप वहाँ पहुँच जाएंगे। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, लिखते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DBC। ठीक है, ABC और DBC त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, यही होता है। तो नीचा भी वही हो जाएगा, दोनों का अपना आधार जो होगा वो होगा और ऊंचाई जो होगा वो होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ABC और एरिया ऑफ त्रिभुज DBC। ठीक, तो क्या हो जाएगा 1/2 बटे में, तो यहाँ भी काट सकते हैं आप। आधार आपका हो गया BC दिया हुआ आपको आधार, और ऊंचाई हो गया आपको AM, इधर जो है जो लंब रहता वही ऊंचाई होती है, यहाँ BC आधार हो गया और ऊंचाई जो है DN हुआ। ये दोनों फिर कैंसिल, और तब क्या हो गया आपको एरिया ऑफ ABC बटे एरिया ऑफ DBC इक्वल टू AM जो है वह आप देखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो वो किसके बराबर है, यहाँ पर देखिएगा आप, ये जो है आपको AM बटे DN जो है इसके भी बराबर है और इसके भी बराबर। तो हमको इसका ज़रूरत है, इक्वेशन फर्स्ट से हम ले लेते हैं इसको। ठीक है, तो चलिए AO बटे DO समीकरण 1 से लिख देते हैं, यही प्रूव करना था हम लोग को। ठीक, हो गया आसानी से। अब जो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कहा था यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा से आप लोग ही बना सकते। चलिए देखिए, तो कहा था कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर, तो हम दो समरूप त्रिभुज ले लेते हैं, एक का नाम ABC रख दिया, दूसरा का नाम कुछ भी जो रखना आपको DEF, चलिए DEF रख दिया।
ये दोनों आपस में समरूप है, अर्थात त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF का। ठीक, और जब त्रिभुज समरूप होती है तो क्या होता है, संगत भुजा समानुपाती होती है ना। और हम लोग को दिया हुआ ये भी दिया है, और क्या दिया है, और दिया है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर है एरिया ऑफ त्रिभुज DEF का। ये दोनों बराबर है, इसलिए क्या होगी, आपको सिद्ध करना है कि ये दोनों त्रिभुज है सर्वांगसम है। तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DEF, ये आपको सिद्ध करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए प्रमाण हम लोग जो है दे करके इसको बता दें कि कितना आसानी से हो जाता है। तो चूँकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF है, ठीक, तो इसलिए क्या हो जाएगा, AB इसकी संगत भुजा समानुपाती हो जाएगी। तो AB का और D का अनुपात जो है वो BC/EF के अनुपात के बराबर, और ये जो है AC/DF के अनुपात के बराबर। यानी ये तीनों भुजा संगत भुजा जो क्या हो जाएगी, समानुपाती हो जाएगी। और साथ ही साथ क्या होता है, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DEF का जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है, यानी दोनों समरूप है तो दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात जो है संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यहाँ पर BC का स्क्वायर बटे EF का स्क्वायर हो गया, और AC का स्क्वायर बटे DF के स्क्वायर के बराबर हो गया। और ये दोनों हम लोग को जो दिया हुआ है कि दोनों का क्षेत्रफल जो है क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है दोनों का क्षेत्रफल जो है बराबर है। तो क्षेत्रफल जब बराबर होगा तो कट जाएगा। तो जैसे ही कटा तो क्या हो गया, 1 हो गया। 1 इक्वल टू आपको आ गया क्या, AB का स्क्वायर बटे DE का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर बटे EF का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर बटे DF का स्क्वायर। ठीक, इसका सबका स्क्वायर हटाएगा तो 1 का रूट 1 होता है। अर्थात क्या हो गया आपको, अर्थात AB इक्वल टू DE, BC इक्वल टू EF एवं AC इक्वल टू जो है AC इक्वल टू हो गया आपको DF। अर्थात तीनों भुजा जो है एक दूसरे के बराबर हो गया। तो S से भुजा 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 से त्रिभुज क्या हो गया, त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DEF प्रूव्ड हो गया। यही तो प्रूव करना था। तो खाली जो आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छा रहना चाहिए, और जो मेन फोकस है उसको जो है ध्यान में रख करके आगे चलना चाहिए, तो आसानी से आप जो है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको जो है ना यहाँ तक आप लोग कर लेंगे, फिर अगला जो है ना देखते हैं, आगे की वीडियो में देखेंगे हम लोग। ठीक।